अच्छा स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने लगा हूँ मैं। यहाँ तक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, तो हमने प्रीवियसली बात की थी कि अगर हम इसको प्रैक्टिकली करना चाहें तो फिर हम इसको अगर प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे तो कैसे हम एक इनपुट स्ट्रीम को इन टोकन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर के एंड पे मैंने ये वाली स्लाइड आपको दिखाई थी जिसमें हमने कहा था कि हम टोकन्स को आइडेंटिफाई करते हैं इन टैग्स की बिना पे, कि जो हमें इनपुट स्ट्रीम ऑफ करेक्टर मिल रही है उसको हम वन बाय वन देखते हैं, इंडिविजुअल करेक्टर को, और उसकी कैटेगरीज में, डिफरेंट कैटेगरीज में उसको लेके जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये ऐसा पॉसिबल भी है कि हम आप एक प्रोग्राम लिखें और सी में लिख लें, सी प्लस प्लस या जावा में, किसी भी प्रोग्रामिंग में एक प्रोग्राम लिखें और उस प्रोग्राम को एज अ इनपुट आपकी जो सोर्स फाइल है, लेट्स सपोज आप नोट पैड पे अपना कोड लिख लेते हैं सी प्लस प्लस का। ठीक है, और वो जो आपकी कोड की फाइल है उसको एज अ स्ट्रीम ऑफ करेक्टर या एज अ फाइल आपका जो प्रोग्राम है एग्जीक्यूटेबल है उसको वो फाइल दे दें एज अ इनपुट। अब वो जो आपका प्रोग्राम जो आपने खुद से लिखा है, हाथ से लिखा है, कोई उसमें और कोई टूल यूज़ नहीं किया, वो क्या करेगा कि वो जो आपका सोर्स कोड है जो आपको फाइल की फॉर्म में अपने से दिया है, वो उस सोर्स कोड को करेक्टर बाय करेक्टर रीड करेगा और उसको क्या करेगा, उसकी कैटेगराइजेशन के तौर पे यानी सिंटेक्स के अकॉर्डिंगली उसको टोकन्स में कन्वर्ट करता जाएगा। अब ये पॉसिबल है कि आप ये कोड इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाती हैं कि यानी कि ये लिखा नहीं जा सकता कि आप खुद कोड करके एक स्कैनर या लेक्सिकल एनालाइजर बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें मिस्टेक्स की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो फिर हम करते क्या है कि हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के कुछ एल्गोरिदम्स हैं ऐसे, उन एल्गोरिदम्स को हम यूज़ कर लेते हैं। कुछ हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम की जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, जैसे ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, उन सारे टूल्स को, ऑटोमेशंस को यूज़ करते हुए इसको ज़्यादा ईजी कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा कि अगर हम इसको वैसे थ्रू प्रोग्रामिंग राइट डाउन करें तो हमें क्या क्या मसले आ सकते हैं। वो ये जो यहाँ पे मैंने आपको टोकन की लिस्ट बताई हुई है, इसकी बेस पे मैं आपको यहाँ पे वो थोड़े समझाने की कोशिश करता हूँ। अब लेट्स सपोज हमने जो इनपुट स्ट्रीम उसको देनी है करेक्टर्स की, उसमें उसने वन बाय वन करेक्टर को पकड़ना है और उसको आइडेंटिफाई करना है ना। अब देखें कि उसको स्टार्ट में मिलता है, ये यहाँ पे जो एक्स मेंशन है, उसे एक्स मिलता मिलता है एक करेक्टर। तो ये जो एक्स है, अब ये एक्स जो है ये यहाँ पे स्ट्रिंग भी हो सकती है। ऐसे ही है ना, अगर सिर्फ एक्स को देखा जाए सिंपल एक करेक्टर को, तो ये एक स्ट्रिंग का भी हिस्सा तो हो सकता है ना। और ये एक्स जो है ये अगर वेरिएबल है तो ये एक आइडेंटिफायर भी हो सकता है। तो इस चीज़ को हैंडल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह अगर लेट्स सपोज आप डब्ल्यू मिलता है आपको, तो आप ये कैसे गेस करेंगे कि ये जो डब्ल्यू है क्या ये आइडेंटिफायर है या फिर ये कीवर्ड्स है, क्योंकि आप तो करेक्टर बाय करेक्टर्स को पढ़ रहे हैं ना। अब इस चीज़ को जज करने के लिए आप पूरा WHILE लुक अहेड का फंक्शन अगर यूज़ करेंगे तो किसी हद तक आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, कि आपको पता चलेगा कि ये W जो है क्या ये आपके कीवर्ड का है या फिर ये एक आइडेंटिफायर है या फिर ये स्ट्रिंग की कैटेगरी में आ रहा है। इसी तरह हम बात करते हैं इंटीजर्स और फ्लोट्स की, कि अब यहाँ पे ये टू इसने रीड किया फर्स्ट पे स्ट्रीम ऑफ करेक्टर में से, तो ये टू जो है, अब क्या ये टू आपका इंटीजर से बिलोंग कर रहा है या फिर उसके बाद ये फ्लोट पे है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो ये हमें तभी पता चलेगा जब हम इस डॉट को भी देखेंगे। इस तरह से अगर हम यहाँ इसको थ्रू प्रोग्रामिंग करना करें तो हमारी बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटीज इसमें आ सकती हैं। तो फिर उन कम्प्लेक्सिटीज से बचने का एक हल तो ये है कि हम कुछ ऑटोमेटेड टूल ऐसे यूज़ कर लें, कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स यूज़ कर लें
जो कि इसको ऑटोमेटिकली जो है हमें करके दे दें इन स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स के टोकन जनरेट। ये जो सारी बातें मैंने बताई हैं इसको मैं वन बाय वन आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे आपको एक कोड भी शो करवाऊंगा जिसमें कुछ हद तक जो है इसको हल करने की कोशिश की गई है। वो कोड आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको स्लाइड में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं कि अगर आप खुद से हैंड रिटन कोड से अपना जो है वो स्कैनर बनाएं या लेक्सिकल एनालाइजर बनाएं तो वो किस तरह से आप जनरेट कर सकते हैं। यानी एक ब्लूप्रिंट या एक आपको ब्लूप्रिंट टाइप जो कोड है वो यहाँ पे मैं आपको शो करूँगा। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पे एक बात है एडहॉक लेक्सर। लेक्सर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लेक्सर हम स्कैनर को कह रहे हैं, यहाँ पे एक और वर्ड है एडहॉक लेक्सर। इस एडहॉक का मतलब ये है कि अगर हम अपनी जो प्रोग्रामिंग, जो आपकी प्रोग्रामिंग स्किल है अभी एज अ प्रोग्रामिंग स्किल्स आपने सीखी हुई हैं, अगर उन प्रोग्रामिंग स्किल्स को यूज करते हुए आप एक लेक्सिकल एनालाइजर बना रहे हैं या एक लेक्स जनरेट कर रहे हैं, लेक्स का मतलब स्कैनर, यानी एक लेक्स जनरेट कर रहे हैं, तो उसको फिर हम कह रहे हैं कि ये एडहोक लेक्चर होगा। यानी वैसा एनालाइजर, ऐसा लेक्चर जो आपने खुद से हैंड रिटन कोड के थ्रू बनाया हुआ है। हैंड राइट कोड टू जनरेट टोकन्स। ठीक है, पार्टीशन द इनपुट स्ट्रिंग बाय रीडिंग लेफ्ट टू राइट रिकग्नाइजिंग वन टोकन एट अ टाइम। यानी ये जो हम हाथ से कोड लिखेंगे ये क्या काम करेगा कि स्ट्रिंग को पार्टीशंस में कन्वर्ट करेगा और उसको रीड करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और उसमें क्या वन बाय वन टोकन को रिकग्नाइज करेगा एट अ टाइम। ठीक है, अब अब इसमें एक चीज जो वैसे मैंने आपको पहले बताई कि लुक अहेड इसको इसमें रिक्वायर है। लुक अहेड रिक्वायर्ड टू डिसाइड वेयर वन टोकन एंड्स एंड द नेक्स्ट टोकन बिगिंस। यानी इसको लुक अहेड, जब एक टोकन एंड हो जाए तो उसमें जो आप हैंड रिटन कोड करें तो उसमें ये जो फंक्शनैलिटी हो कि वो क्या करे, उस कोड को लुक अहेड करे कि ये टोकन जो अभी इसने स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स पढ़ी है ये एक टोकन कंप्लीट हो गया है और अब नेक्स्ट टोकन स्टार्ट हो रहा है। ये एबिलिटी इसमें होनी चाहिए। अच्छा, फर्ज कर लेते हैं ये यहाँ पे आपको एक ब्लूप्रिंट सा कोड नजर आ रहा है, इसमें कुछ ऑलरेडी बिल्ट इन क्लासेस हैं। ये सी प्लस प्लस का आप कोड इसको कह सकते हैं कि लेट्स सपोज आप खुद से एक जो है वो कंपाइलर बनाने जा रहे हैं, स्कैनर यानी लेक्सिकल एनालाइजर बनाने जा रहे हैं जो कि अपने हैंड रिटन कोड के साथ कर रहे हैं। तो उसमें उसका एक स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा। आपने एक क्लास क्रिएट कर ली लेक्चर की। अब इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए कि लेक्चर एक सिंपल सी क्लास का नेम है और कुछ नहीं है। तो वो क्लास आपने क्रिएट कर ली। अब उस क्लास में आपने डिफरेंट जो है वो फंक्शनैलिटी यूज करनी है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ ऑलरेडी क्लासेस बनी होंगी, हम जस्ट उनके इंस्टेंस यूज कर रहे होंगे। ये आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी बनाने के लिए कि अगर हम इसको हैंड रिटन कोड करें तो वो फिर कैसे इसको करेगा। अब यहाँ पे ये क्लास लेक्चर है और उसमें हमने एक फर्दर इनबिट बिल्ट इन क्लास है इनपुट स्ट्रीम की, जो कि इनपुट स्ट्रीम को हैंडल करने के लिए यूज होती है, और उसका हमने एक इंस्टेंस जनरेट कर लिया है एस। उसके बाद हमने एक करेक्टर टाइप का जो है वो नेक्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है जिसका काम है कि इसने लुक अहेड देखना है, यानी नेक्स्ट करेक्टर कौन सा आ रहा है स्ट्रीम में। उसके बाद हमने एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट कर लिया लेक्चर के नाम से। दोबारा से यहाँ तो इसको आपको अंडरस्टूड सी बात है, इतनी तो आपकी प्रोग्रामिंग सेंस होगी कि आप इसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे ये कंस्ट्रक्टर है। अब उसमें क्या किया कि हमने वो जो स्ट्रिंग है एस वो उसको पास कर दी, और उसमें ये हमने नेक्स्ट का जो हमारे पास हमने ये भी यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है एस डॉट रीड, यानी रीड में से जो जो हमारी स्ट्रिंग एस है उसको वो रीड करे वन बाय वन और उस करेक्टर को स्टोर करवाता जाए नेक्स्ट का जो वेरिएबल है उसमें। अब यहाँ पे जो एस क्या है, ये एस वही है जो आपका सोर्स कोड है, और उस सोर्स कोड में
आपने जो किसी भी एक फाइल में उसको स्टोर कर और वो फाइल को रीड कर रहा है और उसमें से एक एक करेक्टर को हर टाइम रीड आउट करता जा रहा है। अब नेक्स्ट इसमें क्या हो सकता है? अगेन मैंने जैसे पहले बताया कि इसमें कुछ क्लासेस और कुछ ऐसी मेथड्स और फंक्शंस हैं जिनकी डेफिनेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जस्ट आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए उसको इंक्लूड किया हुआ है, वो आप अंडरस्टैंड कर लें उसको कि एक टोकन का जो हमारे पास फंक्शन है, मेथड है, ये हमने यूज़ किया है यहाँ पे। और वो एक्चुअल में कर क्या रहा है, उसमें इफ कंडीशन हमने लगाई हुई है जो वन बाय वन यहाँ पे अगेन हमने एक आइडेंटिफायर करेक्टर के नाम से लिया हुआ है जो क्या कर रहा है, वन बाय वन उस स्ट्रीम ऑफ करेक्टर को रीड कर रहा है और उसको आइडेंटिफाई कर रहा है कि क्या ये एक आईडी है, क्या ये एक नंबर है। यानी रीड आईडी, यानी उसने जो अगर आइडेंटिफायर जो उसने जो अभी करेक्टर रीड किया है, क्या वो एक आईडी है? अगर वो आईडी है तो वो आईडी रिटर्न कर दे कि ये एक आईडी है, यानी एक आइडेंटिफायर है। अगर वो एक नंबर है तो वो उस नेक्स्ट को, नेक्स्ट में आ रहा है ना हमारा एक एक जो करेक्टर है, अगर वो नंबर है तो वो बता दे कि ये जो हमारे पास है ये एक नंबर है और रिटर्न कर दे कि उसने एक नंबर रीड किया है। और अगर जो है वो उसके पास स्ट्रिंग आ रही है तो वो उसको नेक्स्ट को साइन कर दे कि ये स्ट्रिंग है। और इसी तरह से ये कंटिन्यू करता रहेगा जितनी भी उसमें फर्दर डिटेल्स हैं या जो भी उसमें आगे, मतलब जितने आपने उसमें आइडेंटिफायर हो सकते हैं, यानी जो टोकन टाइप जितनी हो सकती हैं, उन सब के लिए इफ कंडीशन लगा के आप उनको रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि इसने जो एक टोकन रीड किया, हमने ये सार सब में से एक को आइडेंटिफाई कर लिया और एक हमने आईडी ले ली, यानी एक आइडेंटिफाई एक जो है वो स्ट्रिंग ले ली और उस स्ट्रिंग को अब हमने इस चीज को मेक श्योर करना है कि क्या वो एक स्ट्रिंग है या फिर जस्ट आइडेंटिफायर है। यानी स्ट्रिंग अगर मैं कह दूं कि आपने एस रीड किया है, तो जो वो एस है वो एक स्ट्रिंग का भी हिस्सा हो सकता है। वो एस जो है वो एक जो है वो उसका जो आपका आइडेंटिफायर है या वेरिएबल है वो उसका भी हिस्सा हो सकता है। तो इसको हैंडल करने के लिए यहाँ पे हमने वाइल लूप लगा दी और वाइल लूप में जाके वो क्या करेगा कि उन करेक्टर्स को जो उसको एक स्ट्रिंग में मिला उनको रीड आउट करता जाएगा। और वहाँ पे अगर तो वो जस्ट एक स्ट्रिंग ही है, उसका कोई मैचिंग कोई और कैटेगरी उसकी नहीं बन रही, तो वो ट्रू रिटर्न कर देता है। एल्स वो कहता है कि ये फॉल्स है, ये इसमें जो स्ट्रिंग कैटेगरी है ये इसमें फॉल नहीं कर रहा। चलिए, और इसी तरह हम जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं या जितने भी डिजिट्स हैं उन सब के ऊपर हम डिफरेंट वे से उनके ऊपर लूप्स लगा के, यानी इसमें अगर आप प्रोग्रामिंग की बात करें तो आपका जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो कोड जो है वो कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स होता जाएगा। ठीक है, अब ये जितने भी हर एक स्ट्रिंग के लिए या हर एक करेक्टर के लिए ये हमेशा वाइल लूप लगाएगा और उस वाइल लूप में जाके उसको वन बाय वन एक अगर नंबर मिल रहा है उसको तो वो नंबर्स के लिए वाइल लूप लगाएगा कि ये नंबर जो है वो किस कैटेगरी में है, क्या ये सिर्फ एक इंटीजर है या एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। जो स्टार्ट में मैंने आपको चीज़ें बताई थी कि वो इनके दरमियान अगर इसको कंफ्यूजन क्रिएट हो तो उसको हैंडल किस तरह से करना है। अच्छा जी, ये मैं इसको क्विकली मैंने आगे एंड पे आके मैं प्रॉब्लम्स पे आ गया हूँ, क्योंकि ये चीज़ जो प्रोग्रामिंग के थ्रू हम कर रहे हैं ये हमारा मेजर कंसर्न नहीं है, क्योंकि इसके थ्रू हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो कि हम थ्रू हैंड रिटन प्रोग्राम कर सकते हैं किसी हद तक, लेकिन हम इसको इतने कम्प्लेक्स चीज़ को हम करेंगे नहीं अगर हमारे पास कोई ऑटोमेटेड सिस्टम है कि जस्ट हम कोई इस ऐसा एल्गोरिदम जो है हमें मिल जाता है जिसको हम एक इनपुट स्ट्रीम देते हैं और वो इनपुट स्ट्रीम को लेके क्या करता है उसको टोकन्स में कन्वर्ट कर देता है। तो वो हमारे लिए ज़्यादा इजी टास्क है। तो ये कोड दिखाने का आपको मकसद ये था कि आप अगर इसको कुछ हद तक समझ जाएं कि अगर आप प्रोग्रामिंग के साथ इसको करते हैं तो इसमें बहुत कम्प्लेक्सिटीज आ जाती है। ठीक है, यानी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ टोकन वी आर गोइंग टू रीड फ्रॉम सीइंग फर्स्ट करेक्टर। यानी हम ये नहीं जानते कि इसमें जो फर्स्ट करेक्टर है
वो किस से बिलोंग करता है, उसकी कैटेगरीज क्या है, उसकी सिंथेटिक कैटेगरी क्या है। और प्रॉब्लम है क्या हो सकता है, इफ टोकन बिगिंस विद आई, अगर एक टोकन आई से बिगिन हो रहा है, इज इट एन आइडेंटिफायर आई आर कीवर्ड इफ। अब ऐसी चीजों को एनालाइज करना मुश्किल है। इस तरह इफ टोकन्स बिगिन विद इक्वल साइन, इज इट इक्वल आर डबल असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये किस कैटेगरी में फॉल करता है। ये प्रॉब्लम्स आती हैं हमें एड हॉक लेक्चर में, अगर हम एक हाथ से कोड लिख के एक जो है वो लेक्सिकल एनालाइजर जनरेट करते हैं। तो फिर इसका सॉल्यूशन इसका ये है कि नीड अ मोर प्रिंसिपल्ड अप्रोच, use Lexer generator that generates efficient tokenizer automatically। यानी हम कुछ ऐसे टूल यूज करें, कुछ ऐसे मैकेनिज्म यूज करें, कुछ ऐसी रूटीन्स यूज करें जो क्या करें, वो हमारे टोकनाइजर जो हैं वो लेक्सर जनरेटर ऐसे बनाए जो टोकनाइजेशन का काम ऑटोमेटिकली परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अब ये सारी डिस्कशन का क्रक्स क्या है, इस सारी डिस्कशन का क्रक्स ये है कि अगर हम जो ये इसको टोकनाइजेशन वाला जो प्रोसेस है इसको थ्रू प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो हो तो जाता है, किसी हद तक ये हो जाता है, लेकिन इसको ज़्यादा प्रिंसिपल अप्रोच के साथ करना जो है वो ज़्यादा बेहतर है। हम इसको इसके थ्रू कर तो सकते हैं। अब मेजर जो चीज़ हमने देखनी है कि वो प्रिंसिपल अप्रोच क्या है, क्योंकि हमारे जो एक्चुअल कंपाइलर है जो आप लोग यूज़ करते हैं कंपाइलर्स, उनमें तो वही चीज़ है ना जो कि ज़्यादा प्रिंसिपल जिसके बेहतर है, जिसकी अप्रोच अच्छी है, हम उसी को स्टडी कर रहे हैं। तो वो वाली एक आपको पोर्शन दिखाने का मकसद था कि ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें ये इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से हम एक फुल फ्लैज एक प्रिंसिपल्ड अप्रोच जो है वो फॉलो करते हुए अपना जो है वो लेक्सिकल एनालाइजर या फिर स्कैनर जो है वो ऐसे जनरेट करते हैं जो ऑटोमेटिकली टोकन्स को हमें टोकन रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो मैं इसको फिर अगर सम अप कर दूं तो वो ऐसे है कि हमने ये जो टॉपिक जब स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे ये बात की थी कि अब हम जो कंपाइलर्स की ओवरव्यू हमने ले लिया पूरे कंपाइलर का, इसके जितने मॉड्यूल्स थे सबको हमने देख लिया। अब दोबारा से हम इसके स्टार्टअप पे आ गए हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यानी इसके दो मॉड्यूल्स थे जो फ्रंट पे हमने देखा था, एक फ्रंट एंड है, बैक एंड है और एक मिडल एंड है। तो हमने कहा कि फ्रंट एंड पे आ जाते हैं हम, तो स्कैनर की हमने बात स्टार्ट कर दी और वहाँ पे हमने फिर टोकन पे चले गए कि टोकन क्या होते हैं, वो हमने पहले भी देखा था। हमने पहले एक लाइन को देखा था, इसमें आगे फिर हमने मल्टीपल लाइंस जो प्रोग्राम है वो आपको शो करवाया और उसको एज अ इनपुट स्ट्रीम जब हम देते हैं तो वो उसको रीड आउट कैसे करता है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वो एक एक जो करेक्टर है उसको रीड आउट करता है और फिर उसकी क्लासिफिकेशन करता जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टोकनाइजेशन पे। फिर हमने बात की कि अगर एडहॉक लेक्चर बनाए हम, यानी ऐसा हम लेक्चर बनाए यानी ऐसा स्कैनर बनाए जो हमने प्रोग्रामिंग के थ्रू किया हो, तो उसमें तो क्या हमें इशू आ सकते हैं। तो फिर हमने वो थोड़ा मैंने ओवरव्यू दिया आपको कि अगर हम थ्रू प्रोग्रामिंग इसको करने की कोशिश करते हैं तो ये हो तो जाता है, पॉसिबल है किसी हद तक, लेकिन इसमें कुछ इश्यूज आ जाते हैं, यानी इसमें कम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जाती हैं। तो फिर उसका सलूशन क्या है कि हम कुछ ऑटोमेटेड टूल यूज़ कर लेते हैं जो हमें ज़्यादा एफिशिएंटली जो है वो टोकनाइजर्स जो है वो ऑटोमेटिकली बना के दे देते हैं, जो एफिशिएंट वे में हमारी इनपुट स्ट्रीम को कन्वर्ट करता है टोकन्स में। अब फिर एंड पे हमने ये बात की कि अब नेक्स्ट से हमने वो जो एफिशिएंट वे है जो कि बेस्ट प्रिंसिपल्ड अप्रोच है, उस अप्रोच को हमने देखना है कि किस तरह वो अप्रोच है वो वर्क करती है।